और दोस्तों, अगर आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर दिखते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो और चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एनटीपीसी हो। ऐसे प्रश्न आपको एक ज़रूर मिलेंगे। तो आज इस टाइप के प्रश्नों को हम करना सीखेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है दो संख्याओं का लौसा और मौसा 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, दो संख्याओं का लौसा, याद रखिएगा, दो संख्याओं का, तीन संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ। दो संख्याओं का लौसा और मौसा का जो गुणज होता है ना, वो दो संख्याओं के आपस का गुणज उन दोनों के बराबर होता है। यानी मैं बताता हूँ कैसे। माना वो संख्या ए और बी दो संख्या हैं, इनका लौसा और मौसा जो क्या है, इनका लौसा दिया हुआ है 693 और जो मौसा है वो क्या दिया हुआ है 11। यानी इसका जो हम गुणा करेंगे, उन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही इन दोनों का गुणा करने पर वही आंसर आएगा। ठीक। यदि एक संख्या 99, माना वो संख्या माना संख्या ए गुणे वह एक संख्या क्या है 99। मान लीजिए बी को हम 99 मान ले, चाहे ए को 99 मान लीजिए, आपको जो मन करे उसको 99 मान लीजिएगा। ठीक। एक संख्या 99 है तो पूछा है दूसरी संख्या, मतलब कोई दोनों में से किसी एक को मानेंगे, दूसरी संख्या पूछे तो उसके बाद हम उसका आंसर कैसे निकालते वो देखें। ठीक ना, कि ये 693 गुणे 11, मैं इतना ए बराबर 693 गुणे 11, ये 99 नीचे चला गया, भाग में चला आएगा 99। अब इसके बाद इसको काटेंगे। ठीक, 11 से 99 को 9 बार में काटे। अब 9 से इसका जब काटेंगे दोस्तों तो 7 63 और 9 7 63 है ना, यानी 77 बार में ये कट के हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या क्या होगी 77 होगी। अब तो दोस्तों अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। जब ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आए, जैसे दिया है दो संख्याओं का लौसा 693 और मौसा क्या हुआ दिया है 11 हो और एक संख्या 99 पूछी हो, तो आपको तुरंत करना क्या है 693 में, यानी लौसा और मौसा का आपस में, लौसा और मौसा का आपस में गुणा कर देंगे और उसके बाद जो एक संख्या पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या कोई भी दिया हो ना, उसका तुरंत नीचे हम भाग दे देंगे। यानी 99 दिया है, उसमें से एक संख्या क्या है 99, तो 99 को नीचे से भाग देंगे और तुरंत इसको काटेंगे 9 बार में। इससे काटे तो 77 बार में ये कटा, यही हमारा क्या होगा आंसर। आंसर क्या हमारा दोस्तों होगा 77। ये मात्र 10 सेकंड का आंसर है दोस्तों। तो इस प्रश्न को करते हैं वो भी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बेसिक मैं बता चुका हूँ और इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले पूछते हैं दो संख्याओं का लौसा और मौसा 2400 और 16 है, मतलब लौसा क्या है 2400 और मौसा क्या है 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम तुरंत लौसा मौसा का आपस में गुणा करेंगे, यानी 2400 गुणे क्या दिया है 16, लौसा मौसा गुणा किए बटे में, और इसका एक संख्या दिया हुआ तो एक संख्या को नीचे लिखेंगे 480 को, और उसके बाद तुरंत काटना शुरू करेंगे। यानी 16 तिया 48, यानी 30 बार में ये कटा हुआ है, एक जीरो से आपका एक जीरो ये कटा, और तीनों 8 24, यानी 80 बार में आपका ये कटा है। यानी इसका आंसर क्या आया, दूसरी संख्या क्या है 80 है, यही हमारा क्या आंसर है। आइए इसी प्रकार तीसरी दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह प्रश्न भी इसी प्रश्न का टाइप है, लेकिन बस सवाल में थोड़ा भाषा चेंज है। जैसे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, 2772 है, 2772 है, और लौसा 462 है। इन दोनों संख्याओं का मौसा होगा। जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया था दोस्तों कि दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए संख्या ए गुणे संख्या बी का गुणनफल लौसा गुणे मौसा, ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। समझे दोस्तों, ये होते हैं बराबर। ठीक, मौसा के बराबर होते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 2772 है, तो यहाँ लिख देंगे 2772 बराबर लौसा दिया है 462। देखिए लौसा दिया है 462, हमें मौसा ज्ञात करना है, यानी मौसा हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो आपका सिंपल से दोस्तों, आपको बस इतना करना है दोस्तों कि मौसा बराबर, देखिए मौसा बराबर क्या होगा
2772 में हम 462 से भाग देंगे, 462 से भाग देंगे। सबसे पहले हम इसे 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे तो 6 7 42, 6 7 77 बार में कटा, और इसके बाद 6 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 462 बार में कटेगा, 462 बार में कटेगा। उसके बाद हम 7 से काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको 7 से काटेंगे तो ये 66 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब 11 से इसको काटेंगे 6 बार में, यानी इसका आंसर आएगा 6। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी 2772 462 से 6 बार में कटेगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रश्न को ट्रिक से करना तो आप अच्छे से जानते हैं। क्या करना होगा ट्रिक से करने के लिए, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल को ऊपर लिखेंगे, 2772 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में लसा को नीचे रख देंगे, लसा या मसा दिया उसको नीचे रख देंगे हम 462, और उसके बाद काट देंगे। हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 6 आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी काट का बताएं। तो इस टाइप के प्रश्नों को निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो भी एक संख्या दिया लसा मसा जो भी एक दोनों में किसी एक को दिया गया उसको नीचे रखें, उसको काट के इसका आंसर निकाल देंगे। चलिए अब इसी टाइप के एक और आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को करते हैं। दो संख्याओं का HCF 19 है और उसका LCM 665 है। यदि एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें करना बस इतना ही है दोस्तों कि LCM HCF का आपस में गुणा कर देंगे, यानी 19 गुणे कितना है 665, बटे में एक संख्या पूछा है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या जो दिया है उसको हम नीचे भाग दे देंगे 95 को, तो 19 बचे 95, आप 5 से काटेंगे इसको तो 1 3 3 133 बार में दोस्तों ये कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 133, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को टाइप वाइज क्वेश्चन हम उठाते रहेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में हेल्प हो सके। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर